पूज्य बापू भूपेंद्र बाबू, भूपेंद्र बाबू। अब हमारे माननीय कुलपति महोदय इस सुखद दिवस पर, जो आज बसंत पंचमी भी है और 74वीं गणतंत्र दिवस भी है, सबको सादर प्रणाम, सबको अभिनंदन। और हमारे माननीय कुलपति महोदय आप संबोधन करेंगे। आगे आ जाओ पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद रजिस्ट्रार साहब कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष मुझे मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सबों को गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला में हार्दिक आत्मिक बधाई है और आप लोगों का स्वागत है इस परिसर में। आज 74वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित विभिन्न नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आभास सिंह जी, प्रेरणा के पाथर हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, अधिशाद एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, सम्मानित सभी संकाध्यक्षगण एवं विभागाध्यक्षगण, आदरणीय सभी वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यगण एवं शिक्षकगण, हमारे अतिथि शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के मेरुदंड शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हमारे गणतंत्र के भविष्य और विश्वविद्यालय के कर्णधार, हमारे प्यारे छात्रों, इस विश्वविद्यालय का आन बान शान, हमारे एनसीसी कैडेटों, छात्र नेतागण, गणतंत्र के सजग प्रहरी, मीडिया के विभिन्न प्रभागों से आए प्रतिनिधिगण, इसके अलावा इस प्रांगण में उपस्थित सभी आगत अतिथियों, आप सबों का 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई है और अशेष शुभकामनाएं हैं और इस विशाल प्रसार में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं संबोधन के क्रम में ही एक सुखद सूचना दे दूं कि अभी अभी अपने विश्वविद्यालय से एनसीसी के कैडेटों में 150 हमारे कैडेट का अग्निवीर में चयन किया गया है, जो बिहार का यह पहला पोजीशन है और सेकंड में आपको मिथिला विश्वविद्यालय है। तो यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि 150 छात्रों का आज नियोजन इसमें हुआ है। यह बहुत ही, ये हमारे आन बान शान नहीं तो क्या है। अब मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम अपनी मातृभूमि को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज के ही दिन संपूर्ण देश में विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। तो मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उस विद्या की देवी के चरणों में पुष्प निवेदित करता हूँ। इतना ही नहीं, आज सरस्वती पुत्र कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी है, अतः मैं उन्हें भी सदा सुमन अर्पित करता हूँ। जिस महामना के नाम पर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय नामांकित है, आदरणीय भूपेंद्र नारायण बाबू के चरणों में भी मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से नमन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जिन जिन ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों एवं अग्रजों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान है, उन सबों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारे देश के इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है। इसी दिन वर्ष 1950 में हमारे देश में नया संविधान लागू हुआ और अपना देश संप्रभुता संपन्न एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित हुआ। हमारा संविधान ही हमारी गीता है, कुरान है और बाइबल भी है। इसमें संपूर्ण देश की सभ्यता और संस्कृति समग्र रूप से केंद्रित है। हमारा संविधान सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है, जो संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु का पाठ सिखलाता है। यह एक तरफ हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है, तो दूसरी ओर यह राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी भी प्रदान करता है। इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित
संविधान सभा के 299 सदस्यों के साथ प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा सहित आदरणीय कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जो मधेपुरा जिला से ही हैं, संविधान सभा के सदस्य बने, जो कोसी क्षेत्र के मान और सम्मान को बढ़ाया है। इन सबों को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उन सभी क्रांति वीरों को जो गणतंत्र दिवस को बहाल करने में अपना अपना योगदान दिया और अपना अपना आहुति प्रदान किया। आज देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, फिर भी हम अपने संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप हर भूखे को रोटी देने में असमर्थ हैं, हर बेरोजगार हाथों को काम नहीं दे पाए हैं, हर बीमार को उचित दवाई देने में नाकामयाब हैं, बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंचा पाए हैं। परंतु संतोष की बात यह है कि इस दिशा में हमारी केंद्र और राज्य सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है और विगत भविष्य में इस दिशा में हमें अवश्य सफलता मिलेगी। बच्चों को रोजगार परक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नई शिक्षा नीति मील का पत्थर सिद्ध होगा। आज इस तिरंगा के नीचे विगत वर्षों की उपलब्धियों एवं कमियों के आकलन करने का एवं उसे मूल्यांकन करने का समय है। हम लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय स्थापना काल यानी 1992 से अद्यतन केवल 9 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की स्वीकृति थी, परंतु विगत वर्ष के अंतिम माह में हमें 18 विषयों में स्नातकोत्तर विषयों की पढ़ाई की मान्यता प्राप्त हुई। इस निमित्त 126 शिक्षकों का अतिरिक्त पद और 36 तृतीय श्रेणी के पदों का सृजन किया गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा टीपी कॉलेज, एमएलटी कॉलेज सहरसा में पूर्व संचालित स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के साथ कुछ नए विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही बीएसएस कॉलेज सुपौल, एसएमएस आरकेएस कॉलेज सहरसा, आरझाम महिला कॉलेज सहरसा, आरएम कॉलेज सहरसा, पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन विषयों में अतिरिक्त पद सृजन का काम भी चल रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं पश्चिमी परिसर सहरसा में नामांकन हेतु पूर्व से मात्र 714 सीटें थी, जिसमें 690 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि हुई। इसके लिए राज्य सरकार को मैं बहुत साधुवाद देता हूं। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन 14 अंगीभूत महाविद्यालय, 18 संबद्ध महाविद्यालय, 2 चिकित्सा महाविद्यालय, 1 पारा मेडिकल महाविद्यालय हैं। इसके अलावा 10 महाविद्यालयों में बीएड की पढ़ाई होती है। इससे सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम लोग GER कहते हैं, में वृद्धि अवश्य हुई है। फिर भी हमारे सैकड़ों छात्र नामांकन से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए स्नातक स्तर पर नामांकन हेतु सीट वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित है और निकट भविष्य में इस दिशा में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिलने की आशा है। विश्वविद्यालय अंतर्गत मुख्यालय सहित विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा जैसे बीलिस, एमलिस, बीएड, एमएड, बीसीए, बीबीए, बायोटेक, बीटीएसपी संचालित हैं और विश्वविद्यालय के शेष अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निरीक्षण किया जा चुका है तथा सभी निकायों से पास कराकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार से विश्वविद्यालय में एमसीए की पढ़ाई हेतु भी हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसमें सफलता मिलेगी। स्नातक स्तर पर परीक्षा के सत्र लगभग नियमित हो चुके हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र नियमितीकरण की दिशा में हम थोड़े से पीछे हैं। निकट भविष्य में ये सत्र भी नियमित हो जाएंगे। विगत 20 जनवरी को बिहार के सभी कुलपतियों के साथ पटना में महामहिम कुलाधिपति के साथ समीक्षा बैठक थी, जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ।
इस संबंध में मैं सूचना दे दूं कि परीक्षा की दृष्टि से आपका विश्वविद्यालय राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसमें आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी लोग इसके हकदार हैं और बधाई के पात्र हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रमाण पत्र की दृष्टि से भी राज्य में हम लगभग तृतीय स्थान पर हैं। इसे भी निकट भविष्य में हम लोग नंबर 1 पर ले आएंगे। शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पैट 2019 के शोधार्थियों के लिए शोध प्रबंध का प्लेगरिज्म संबंधी जांच के उपरांत ही मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध जमा किया जा रहा है। पैट 22 के छात्रों का कोर्स वर्क की परीक्षा हो चुकी है और परीक्षा फल लगभग 12 विषयों का प्रकाशित हो गया है और यह प्रकाशन कल ही हुआ है। शेष विषयों का 1-2 दिन में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। पैट 21 की परीक्षा आगामी फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। आज विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सभी अंगीभूत महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेमिनार, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारे शिक्षक, छात्र, शोधार्थी काफी लाभान्वित हो रहे हैं। ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 30 दिवसीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 अगस्त 2022 को विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति आदरणीय फागू चौहान साहब जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी एवं तत्कालीन शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, जो हमारे मधेपुरा के लिए गौरव की बात है। इससे हमारे शिक्षक, छात्र एवं शोधार्थी काफी लाभान्वित हुए और हम सबों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के सहयोग से टीपी कॉलेज मधेपुरा, आरएम कॉलेज सहरसा, बीएसएस कॉलेज सुपौल एवं केपी कॉलेज मुरलीगंज में सेहत केंद्र की स्थापना की गई, जो हमारे छात्रों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मैं हर्थ योजना काफी सक्रियता पूर्वक चल रही है। इसमें हमारे शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र अपने अपने जन्मदिन पर पौधा लगाते हैं, जो बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली को साकार रूप प्रदान कर रहा है। खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो छात्र छात्राएं एकलव्य, तरंग, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें यथासाध्य पुरस्कृत किया जा रहा है। एनएसएस एवं एनसीसी की इकाइयों को सक्रिय किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान और बिहार सरकार के सत निश्चय कार्यक्रम की सफलता में सक्रिय भागीदारी निभा रही है। विश्वविद्यालय अवस्थित महिला छात्रावास का जीर्णोद्धार हो चुका है। छात्राओं को इसमें रहने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 8 फरवरी है। इसके बाद इसमें रहने की व्यवस्था की जाएगी। हाल में ही विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में डॉक्टर महावीर यादव बाटिका द्वार का उद्घाटन उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न की गई। सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवानिवृत्ति का लाभ अद्यतन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में वर्षों से 86 कर्मचारियों के मामलों को माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के असीम सहयोग से शीघ्र ही निष्पादित किए जाने की संभावना है। शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए प्रमोशन सेल का पुनर्गठन किया जा चुका है। प्रोन्नति का कार्य प्रारंभ भी किया जा रहा है। छात्र प्रतिनिधियों से लगातार वार्तालाप कर उनके सुझावों के आधार पर कई सुधारात्मक कार्य किए गए हैं और अभी वर्तमान में किए भी जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस चौकी का निर्माण, परीक्षा गृह का जीर्णोद्धार, उत्तरी परिसर में अतिथि सभा का निर्माण,
आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल के प्रतिमा का जीर्णोद्धार उत्तरी परिसर में कई लाखों की मिट्टी भराई का काम मुफ्त में मनरेगा योजना के द्वारा कराई गई है। इस संबंध में हमको यह भी पता चला कि मिट्टी भराई के काम में लाखों रुपया लूटा जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को मंच से खुला सूचना दे रहा हूँ, यह मिट्टी भराई का काम जो करोड़ों का लगभग होगा वह आपको कई लाखों का होगा अथवा करोड़ों का होगा, जो आपको मुफ्त में मिला है। यह आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावे वहाँ फील्ड में नाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भी लाखों का बजट है, लेकिन यह भी आपको मुफ्त में मिल रहा है और वह भी मनरेगा योजना के तहत बन रहा है। इसके लिए आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं, छात्र हैं। इसके अलावे सबसे सामयिक और प्रासंगिक बात यह है कि नैक के मूल्यांकन हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए नैक के नए डायरेक्टर की नियुक्ति कर दिए गए हैं। इस दिशा में अपने विश्वविद्यालय को बिहार सरकार के द्वारा NIRF के लिए पोटेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है, जो आपके लिए गौरव की बात है। इसके अलावा NIRF वर्ष 2023 में सबसे पहले पोर्टल पर अपलोड अपने विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जो बिहार में हमारे लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार AISH में राज्य में दूसरे स्थान पर पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड किया गया है। MOU के लिए कई संस्थाओं उद्योगों से हमने इकरारनामा किया है। इन्फ्लुमिनेट के साथ शोध गंगा एवं शोध चक्र को जोड़ा गया है। उत्तरी परिसर में हमारे सभी विभागों को स्मार्ट क्लास से लैस किया गया है। विश्वविद्यालय वनस्पति शास्त्र विभाग को 40 लाख का प्रोजेक्ट मिला है। मनोविज्ञान विभाग, समाज शास्त्र विभाग आदि विषयों में 7 दिवसीय वर्कशॉप किया जा चुका है। इसके अलावे नेक से मान्यता प्राप्त करने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बदौलत निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को नेक में अच्छा रैंकिंग प्राप्त होगा। इसके साथ ही उत्तरी परिसर में एक भव्य द्वार बनाने की योजना है। बस हम अंत में यही कहेंगे कि विश्वविद्यालय का भौतिक एवं शैक्षिक उन्नति हम सबों के लिए एक अहम चुनौती बनी हुई है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियमित वर्ग संचालन हो, समय पर परीक्षा हो, समय परीक्षा फल प्रकाशन हो, न्यूनतम लंबित परीक्षा फल हो, छात्रों की समस्या का त्वरित निष्पादन किया जाना, नई शिक्षा नीति को अति शीघ्र लागू किया जाना, यह मेरी प्रतिबद्धता है, मेरी यह योजना है। इसके लिए हम छात्रों, शिक्षकों, प्राधिकारियों, अभिभावकों से सर्वोच्च समर्थन की अपेक्षा करता हूँ। अंत में मैं अपने सभी छात्रों, शिक्षकों, प्राधिकारियों, अभिभावकों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि वस्तुतः आप सबों का सहयोग और प्रयास ही विश्वविद्यालय के विकास का संबल है। अंत में मैं पुनः 2 शब्द आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। गुजर जाते हैं खूबसूरत वक्त, यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वहीं खड़ी रह जाती है, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं, रुके रास्ते की तरह, रुके रास्ते की तरह। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। धन्यवाद। सबको आभार, सबको धन्यवाद। अब 74वीं गणतंत्र दिवस की यह समारोह अनुमति है और अब अनुमति है। आप लोग सबों से निवेदन है, सबों से अनुरोध है, सबों से प्रार्थना है कि प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे शांतिपूर्वक। धन्यवाद।